नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व के महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 पर महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है और भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। तो इसमें हमारे 3 प्रश्न हो जाएंगे। फिनलैंड लगातार 7वीं बार सबसे खुशहाल देश बना है और इसमें कुल 143 देशों की सूची दी जाती है और इसमें सबसे पहले भारत 126वें स्थान पर है और सबसे निचले स्थान पर आता है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत कौन सी रैंक पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15वीं रैंक पर। भारत विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 15वीं रैंक पर है। इसे यूएनसीटीएडी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें कुल 187 देश हैं और इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है अमेरिका और भारत इसमें 15वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 109वां स्थान मिला है। भारत को सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार 109वां स्थान मिला है। इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है और इसमें भारत का स्थान 109वां है। इसमें कुल 166 देश भाग लेते हैं और इसमें पहले नंबर पर फिनलैंड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 93वां स्थान मिला है। भारत को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 193वां स्थान मिला है और इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है यह और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। और इसमें कुल 180 देश भाग लेते हैं और इसमें पहले नंबर पर डेनमार्क आता है। और इसमें आखिरी नंबर पर आता है सोमालिया। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 85वां रैंक है। इसको हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है और 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में से कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 129वें स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 129वें स्थान पर रहा है। इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड और दूसरे पर है फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 59वां स्थान मिला है। भारत को 180 देशों में से 159वां स्थान मिला है।
अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत को 134वां स्थान मिला है। इसमें कुल 193 देश हैं और इसमें भारत को 134वां स्थान मिला है। इसमें सबसे पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और सबसे अंतिम स्थान पर है सोमालिया। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 39वां स्थान है। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10वां स्थान मिला है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सी, 350वां स्थान मिला है। इसमें कुल 1000 देशों ने भाग लिया था, जिसमें बेंगलोर की रैंकिंग 441 है और मुंबई की रैंक 427 है। और इसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी आता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन देश शीर्ष पर रहा है। 2024 में 120 देशों में से 63वां स्थान भारत 67वें स्थान पर था। भारत 67वें स्थान पर था और कुल 120 देश भाग लेते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है और इसमें भारत की रैंक 51वीं रैंक थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, इसमें सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे पर भारत आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को 42वां स्थान मिला है और इसमें कुल 55 देश भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका पहले स्थान पर रहा है और भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की 7वीं रैंक रही थी। इसमें कुल 63 देश भाग लेते हैं और जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क रहा था। अगला प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी, भारत को 49वां स्थान मिला है। इसमें कुल 64 देश भाग लेते हैं और भारत को 49वां स्थान मिला है और इसमें सबसे पहले नंबर पर अमेरिका आता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर रहा है। इसमें कुल 47 देश भाग लेते हैं, जिसमें भारत का स्थान 45वां था। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 111वीं रैंक है। इसमें कुल 125 देश भाग लेते हैं और जिसमें भारत का 111वां स्थान था। इसमें बेलारूस पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 40वां स्थान मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। इसमें अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पर आता है और बहमानी दिनार यह दूसरे स्थान पर आता है। बहरीनी दिनार सेकंड नंबर पे। अगला यूरो इसमें 9वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 56वें स्थान पर रहा है। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत 56वें स्थान पर रहा है और इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर आइसलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर बाजार पंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन बीमा निगम LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया है। भारतीय जीवन बीमा LIC इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। इसमें भारत का स्थान 66वां है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर और सूरत को पहला स्थान मिला है। इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार 7वीं बार जीता है। अगला प्रश्न है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, एटेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत दूसरे स्थान पर रहा है।
एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जियो। ब्रांड फाइनेंस की 2023 की रिपोर्ट में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 2024 के अनुसार जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बना हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक इस स्थान में 24वें स्थान पर है और LIC इसमें 23वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 9वें स्थान पर है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत 3रे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं, जिसमें 70 का मुख्यालय भारत के बाहर स्थित है, जबकि 68 यूनिकॉर्न भारत में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देश की सूची में किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 67वें स्थान पर रहा है। और इसमें पहले स्थान पर रहा है स्वीडन, दूसरे पर रहा है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत 38वें स्थान पर रहा है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 38वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 77वें स्थान पर रहा है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत 77वें नंबर पर रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत इसमें 65वें स्थान पर रहा है। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में भारत 65वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु शहर दूसरा सबसे धीमा शहर है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर किस स्थान पर रहा है? कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12वीं साल सिर्फ
शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पर रहा है। और आईआईटी दिल्ली 197वें रैंक पर रहा है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन वैली, अमेरिका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार सिलिकॉन वैली अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। इसमें भारत का शहर बेंगलुरु 20वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बाघों की संख्या में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य बना है। मध्य प्रदेश में कुल 785 बाघ हैं। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। चीन को पछाड़कर भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत की कुल आबादी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 142.86 करोड़ आबादी है। अगला प्रश्न है, 2023 में जारी लघु सिंचाई परियोजना की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु शिक्षा योजना किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर दिल्ली रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है लाहौर और तीसरे पर रहा है कोलकाता। अगला प्रश्न है, 2023 में सिपरी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूस के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं। हाल फिलहाल में रूस के पास 4,489 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन राइटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, एडल्ट गिव फॉरेन इंडिया परोपकारी सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिव नादर, जो HCL के प्रमुख हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर 2042 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश में सर्वाधिक सबसे बड़े परोपकारी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत 126वें स्थान पर रहा है। इसमें सबसे आखिरी स्थान पर रहा है अफगानिस्तान और इसमें कुल 163 देशों ने भाग लिया था। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।